और अब आपको दिखाते हैं 80 इंपॉर्टेंट क्विक अपडेट्स। पंजशीर में मौजूद रेजिस्टेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर जारी कर तालिबान को सख्त संदेश दिया है। इस तस्वीर में तालिबानी लड़ाकों के शव हैं और दावा किया गया है कि अब तक 400 तालिबानी मारे जा चुके हैं, 350 घायल हैं और 43 हिरासत में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और रेजिस्टेंस के बीच भीषण जंग जारी है। सैकड़ों तालिबानी नई रणनीति के साथ पंजशीर की तरफ रवाना हुए हैं। घाटी की तरफ जाते तालिबानियों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो भारी तोपखाने के साथ मोर्चे की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। एक तरफ हेरात और काबुल में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ काबुल में IEA और तालिबान के समर्थकों में एकजुटता दिखाते हुए रैली निकाली गई है। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक काबुल को ही तालिबान अपनी राजधानी बनाएगा। पहले दावा किया जा रहा था कि कंधार तालिबान की राजधानी हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पुतिन के दावे के तहत अफगानिस्तान में कई कट्टरपंथी आंदोलन हो रहे हैं और ये आंदोलन रूस के पड़ोसी और सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक अफगानिस्तान में राजनीतिक शक्ति को वैध बनाने पर चर्चा की जरूरत है और ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि एक देश के तौर पर अफगानिस्तान का अस्तित्व खत्म न हो। हालांकि पुतिन तालिबान को आतंकी समूह बताने से भी पीछे नहीं हटे। तालिबान ने सरकार गठन को आगे बढ़ा दिया है। पहले खबर थी कि तालिबान आज यानी 3 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद सरकार के बड़े चेहरों का ऐलान कर सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की कमान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथों में ही होगी। सूत्रों के मुताबिक लोया जिरगा या पार्लियामेंट में अब तालिबान शनिवार यानी 4 सितंबर को सरकार गठन कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में संभावित सरकार का मॉडल ईरान जैसा हो सकता है, यानी यहां भी सुप्रीम लीडर जैसा पद बनाया जा सकता है जिस पर अखुंदजादा को बिठाया जा सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा है कि पंजशीर में जारी जंग को रोकने के लिए बातचीत सबसे बड़ा रास्ता है। मॉस्को के न्यू नॉलेज फोरम में बोलते हुए रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पश्तूनों, तजाकियों और उज़्बेक हजारा लोगों से बातचीत के बगैर इस जंग का हल मुहाल है। तालिबान ने कश्मीर पर पाकिस्तानी सुर में बोलना शुरू कर दिया है। विदेशी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि हमारे पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाने का हक है। इससे पहले TV9 भारतवर्ष को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी साजिश में नहीं होगा। पहले तालिबान का मानना था कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत का आपसी मसला है। आर्थिक तंगी के बीच मुल्क चलाने की चुनौती के मद्देनजर तालिबान का भरोसा चीन पर है। तालिबान के मुताबिक चीन से आर्थिक मदद के सहारे हालात सुधारने की कोशिश है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। तालिबान राज के बाद अफगान को दुनिया से मिलने वाली सहयोग राशि या तो कम कर दी गई है या पूरी तरह से बंद। तालिबान के लिए चीन ही इकलौता सहारा है, लेकिन चीन की नज़र अफगानिस्तान में मौजूद करीब 200 लाख करोड़ की खनिज संपदा पर है। अफगानिस्तान से भारी संख्या में पलायन पर CNN ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर जब अकेली लड़कियों और महिलाओं को एंट्री मिलने में दिक्कत आई तब वहां फौरन जबरदस्ती कईयों का निकाह करवाया गया। तालिबान के वरिष्ठ नेता आमिर खान मोतकी ने पंजशीर घाटी में जारी जंग रोकने की पहल की है। उन्होंने पंजशीर घाटी के लड़ाकों से हथियार डालने का आह्वान किया है, लेकिन अहमद मसूद ने इस चेतावनी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अल्बानिया के PM MAD रामा ने अफगान शरणार्थियों को अनुमति देने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या शरणार्थियों को अमीर देशों का समर्थन मिल रहा है। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में जंग लड़ रही विद्रोही सेना को लेकर डेली मेल ने एक रिपोर्ट जारी की है। दावा किया गया है कि पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्स को तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। किसी पर भी बदले की कार्रवाई न करने का तालिबानी दावा अनुमान के मुताबिक खोखला साबित हुआ। तालिबान उन महिलाओं को सजा देने की तैयारी कर रहा है जो जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थीं और इसके लिए तालिबानी एडल्ट साइट्स को खंगाल रहे हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान लड़ाकों के हाथ कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें अफगानी सेक्स वर्कर्स पश्चिमी देशों के पुरुषों के साथ दिखाई दे रही हैं। अब तालिबान ने इन महिलाओं की पहचान के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया है। अफगान के हेरात में महिलाओं ने काम करने के अधिकार और तालिबान सरकार में महिलाओं की भागीदारी की कमी के विरोध में प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग ये है कि उन्हें तालिबान मंत्रिमंडल में जगह मिले और हर जगह कम से कम 50 महिलाओं को काम की अनुमति मिले। तालिबान सरकार को दुनिया से मान्यता मिलने पर संशय बरकरार है। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक तालिबान का सबसे बड़ा मूल्यांकन मानव और महिला अधिकारों को लेकर होगा। अमेरिका और उसके साथी देशों के मुताबिक अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर मिलने वाली सहायता जारी रहेगी, लेकिन मदद की राशि तालिबान के हाथ नहीं लगेगी। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान भुखमरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये चेतावनी यूनाइटेड नेशंस ने जारी की है। दावे के तहत सितंबर महीने के बाद जबरदस्त भुखमरी की स्थिति बन सकती है।
यूएन के दावे के तहत अफगानिस्तान में सर्दी के दिन जल्द आने वाले हैं और अगर जल्द से जल्द ज्यादा फंड अफगानिस्तान के लिए रिलीज नहीं हुए तो सितंबर में अफगानिस्तान का फूड स्टॉक खत्म हो जाएगा। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ विदेशी मददगारों पर मुनहसर है जो अभी रुकी हुई है। इन्हीं हालातों के मद्देनजर यूएनएसजी ने अफगान में मानवीय तबाही की चेतावनी जारी की है। तालिबान सरकार चलाने के साथ साथ अपनी सेना को भी मजबूत करने की तैयारी में है, लेकिन चुनौती है वायुसेना के पुनर्गठन की। दावे के तहत तालिबान के पास अब सिर्फ 48 एयरक्राफ्ट रह गए हैं। यूएस आर्मी के जनरल और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क माइली के मुताबिक अमेरिका आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशंस में तालिबान को सहयोग दे सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।